आज देखिए ये मेरा अनार का पौधा, देखें किस कदर फूल आए हुए हैं, किस कदर खूबसूरत लग रहा है। कितना रिच ग्रीन कलर है इसका और फूल इस कदर आए हुए हैं, फूल भरा हुआ है हर तरफ से। आप देखें इस कदर फूल आए हुए हैं और इसकी जो है शाखें इसकी वो देखें किस तरीके से फैली है कि इसकी एक अच्छी शेप भी बनी हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं, भरा हुआ है बिल्कुल फ्लावर से। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब फ्लावर्स आने से पहले आप इसको अगर आप पोटाशियम दें तो फिर ये फ्लावर ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा जो इसको सीज़न से पहले जो एक इसको खाद डलती है, चाहे वो आप लिक्विड शेप में दे दें, लिक्विड दे दें या आप कोई दूसरी दे दें। मैं तो लिक्विड देती हूँ क्योंकि मैंने नीचे पेबल्स भी डाले हुए ताकि मुझे वीड ना निकालनी पड़े, तो इस वजह से जो है ना वो लिक्विड ही दे देती हूँ। उसके लिए सी वीड सोल्यूशन जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो वो मैंने एक दफ़ा दिया था। उसके बाद जब ये फ्लावर निकल आएंगे, इनके थोड़ी थोड़ी छोटे अनार बन जाएंगे, फिर इसको सीवीड सोल्यूशन हर 2-3 हफ्ते बाद लगाते रहें तो ये फिर अनार गिरते नहीं हैं और ज़्यादा स्टे करते हैं अनार, और जितना मैक्सिमम फ्रूट जो है ना उसमें आता है। तो अभी आप देखिए हर तरफ से भरा हुआ है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ना थोड़ी सी जो कटिंग है वो इस हिसाब से करनी होती है कि ज़्यादा इसकी जो शाखें बने, और जब ये ड्राई होता है जिसमें लीव नहीं होते उस वक्त आपको कटिंग करनी चाहिए ताकि वो जो है ना आपकी मोर ब्रांचेस बने। जितनी ब्रांचेस होंगी इसकी न्यू वन, उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे, उतना ज़्यादा फ्रूट मिलेगा। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एयरिंग। सो आप देखें कि यहाँ से मैंने इस तरह किया है कि ये अंदर तक इसको सनलाइट जा रहेगी। ये देखें ना, यहाँ से मैंने इसका कटिंग इस तरह की है कि ये अंदर तक जो है ना इसके स्पेस है और यहाँ से जो सनलाइट जो है वो अंदर तक जाएगी। तो जब अंदर तक सनलाइट जाती है तो फिर इसको पूरी ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट की और ज़्यादा फ्रूट आता है, ज़्यादा जो है वो फ्लावर्स आते हैं। आप देखें इस वक्त तो ये बिल्कुल भरा हुआ है तो हर सीज़न में 100 से ज़्यादा फ्लावर्स इसके फ्रूट निकलते हैं। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। मैंने पोटाशियम इसको दे दिया था टाइम पे फ्लावरिंग होने से पहले। और अब ये है कि इसका जैसे ही डेवलप होते हैं तो मैं सीवीड इसको दूंगी ताकि ये फिर इसकी ग्रोथ सही रहे और फ्रूट का साइज़ बड़ा हो। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको प्रिवेंट करना होता है फंगल इन्फेक्शन से और फ्रूट फ्लाई से। तो फ्रूट फ्लाई के लिए तो वो आप इको ऑयल जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपको होममेड करना हो तो उसके लिए आप जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका मेथड के कैसे होममेड बनाना है। लेकिन सिंपली ये है कि उसमें जो है गार्लिक और जिंजर एंड अनियन इनको, और चिली आप बेशक रेड चिली यूज़ कर लें, तो इनको ग्राइंड करके अच्छी तरह इनको एक्सट्रैक्ट निकाल के इसका जो, उसके बाद फिर इसमें आप जो है ना वो जैसे नॉर्मल आपका सोप होता है जो डिश वॉशिंग लिक्विड, थोड़ा सा वो मिक्स करें और थोड़ा सा इसमें जो है वो आप ऑयल मिक्स करें और इसका सलूशन तैयार करके रख लें। और उसके बाद उसको 1 लीटर के हिसाब से उसमें ऐड करके तो आप जो है ना वो इनको स्प्रे करते रहें। तो ये बचाता है इसको इंसेक्ट से बचाता है
और इसके अलावा जो है ना फंगल इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है प्लांट को। उसके लिए जैसे अभी तो बिल्कुल कोई साइन नहीं आ रहे फंगल इन्फेक्शन के, बिल्कुल फ्रेश लीव्स हैं, लेकिन लेटर ऑन टू प्रिवेंट मैं इसके लिए वो लेके आई हूँ जो सल्फ़र है ना, सल्फ़र नहीं, ये जो कॉपर सल्फेट लेके आई हूँ और लाइम लेके आई हूँ। लाइम जो है वो गार्डन लाइम नहीं चाहिए होता इसके लिए, तो दूसरा लाइम है, मैं आपको उसकी फ़ोटो भी इसमें शेयर कर दूँगी। तो उनको आप मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं और इसकी जो नीचे का एरिया होता है उस पर आप लगा देते हैं, इनके तनों पर जो नज़र आ रहे हैं, तो उससे जो है वो प्रिवेंट करता है फंगल इन्फेक्शन को। नीचे देखें मैंने पेबल्स डाले हुए, क्योंकि मैं अपना काम जो है ना उस तरह करती हूँ कि कम से कम मेरी जो एफ़र्ट लगे। तो मैंने शुरू में इसको साइड पे करके नीचे मैंने थोड़ा सा इसमें डायनेमिक लिफ्टर डाल दिया था लॉन्ग टाइम अगो, और बाद में मैंने फिर इसके ऊपर कवर करके ये जो वीड मैट होता है, और उसमें वीड मैट में होल्स थोड़े थोड़े कर लेती हूँ, जो आपके वो होते हैं ना स्क्यूअर्स, उनसे होल करने से ये होता है कि आप पानी दें तो वो डायरेक्ट अंदर जाता है, और इसी तरह आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो वो भी आराम से अंदर चले जाता है। ऊपर मैंने पेबल डाले हुए हैं ताकि मुझे वीड ना निकालनी पड़े, कि आपको जैसे मैंने किया हुआ है तो इससे मुझे वीड निकालनी नहीं पड़ती। और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है ना वो जैसे इसमें थोड़े थोड़े होल होते हैं, उससे ये होता है कि आपका पानी भी अंदर जाता है, न्यूट्रिशन भी अंदर जाती है, और इसके अलावा जो है ना वो जो साल में 2 दफ़ा आपको इनको साइड पे करके वीड मैट को तो आप उस पर जो है ना कुछ डाल भी सकते हैं, उससे एयरिंग भी हो जाती है, और उससे जो है ना वो आपके फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होती। तो इसी तरह जो अब इसकी जो शाखें हैं, बड़ी मोटी शाखें हैं, उन पे 3 सेंटीमीटर अबव से वो लगाते हैं पेस्ट, तो मैं लगाऊंगी तो फिर आपसे शेयर भी करूंगी। तो फ़िलहाल तो आप ये देखें और इसकी खूबसूरती, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, इतने फ्रेश लीव्स। और अब आप ये जब बनेंगे तो मैं फिर इसकी सेकंड वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। अब तक के लिए ये इतना ही, खुदा हाफिज़।